आप में से बहुत से लोगों ने अमेरिकी समाजशास्त्री डैनियल बेल के निबंधों का संग्रह द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधाराओं का अंत पढ़ा होगा। डैनियल बेल ने अपने इस निबंधों के संग्रह में कहा था कि चाहे पूंजीवादी देश हो या समाजवादी, हर जगह विचारधाराओं से अधिक सत्ता और शक्ति पर नियंत्रण ही राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में होता है। और विचारधाराएं तो केवल पहनने और ओढ़ने की चीज होती हैं, जिसके पीछे सत्ता को पाने का खेल चल रहा होता है। अगर भारतीय राजनीति के वर्तमान को देखें तो आप में से अधिकतर लोग इससे सहमत भी होंगे। पर यह मत सोचिएगा कि ये खेल अभी से चल रहा है, बल्कि आज़ादी के तुरंत बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य और नैतिकता बहुत अधिक प्रभावी माने जाते थे, तब भी कुर्सी के इस खेल के लिए जिस पहली चीज की तिलांजलि दी जाती थी वो होती थी विचारधारा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आज़ादी के बाद हुए यूपी के एक चुनाव में एक तरफ समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और नैतिकता हो और दूसरी तरफ हिंदुत्व और राम मंदिर, तो कांग्रेस ने किसका पक्ष लिया होगा? हो सकता है आप कहें कि समाजवाद और पंथनिरपेक्षता का, पर मैं कहूं कि कांग्रेस ने ये चुनाव हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पर लड़ा तो आप शायद चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आप देख रहे हैं यूपी चुनाव पर हमारी खास सीरीज तारीखों में चुनाव, जिसमें आज हम बात करेंगे 1948 के उस चुनाव की जिसमें कांग्रेस ने प्रसिद्ध समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव को हराने के लिए पहली बार हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल किया। बताएंगे क्या थी यूपी के उस चुनाव की परिस्थितियां जिसने जनसंघ और हिंदू महासभा से भी पहले कांग्रेस को राम मंदिर विवाद और बाबरी विध्वंस की नींव रखने का मौका दिया। साल था 1948। महान शिक्षाविद और प्रसिद्ध समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और उनके 12 अन्य सहयोगियों ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी सदस्यता छोड़ दी। कांग्रेस से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने वाले आचार्य नरेंद्र देव ने तर्क दिया कि एक मजबूत विपक्ष ही वास्तविक लोकतंत्र का निर्माण करती है और यदि हमें विपक्ष में ही बैठना है तो हमें कांग्रेस से इस्तीफा देना ही होगा। नतीजा ये हुआ कि यूपी में उपचुनाव की घोषणा हुई। आचार्य नरेंद्र देव ने फैजाबाद, जिसे आज अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है, वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा की। पर इसी चुनाव के दौरान यूपी के पहले मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे गोविंद वल्लभ पंत ने आचार्य नरेंद्र देव को चुनाव में हराने की कुछ ऐसी ठानी कि 1948 में हुए फैजाबाद के उपचुनाव ने भाजपा जैसी पार्टियों को भविष्य में राम मंदिर का एक मुद्दा दे दिया। साल 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद आचार्य नरेंद्र देव को सबसे पहले यूपी का मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया गया। पर आचार्य नरेंद्र देव ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसी भी पद को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गोविंद वल्लभ पंत 1937 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। इस घटना के बाद से ही गोविंद वल्लभ पंत आचार्य नरेंद्र देव को अपना कड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे। ऐसे में जब आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फैजाबाद सीट से उपचुनाव लड़ने की घोषणा की, तो संयुक्त प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने आचार्य नरेंद्र देव को हराने की ठानी और उनके खिलाफ देवरिया के स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुओं के बड़े नेता बाबा राघवदास को खड़ा कर दिया, जिन्हें पूर्वांचल के गांधी के नाम से भी जाना जाता था। जब चुनाव शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अपने कैंपेन में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित आचार्य नरेंद्र देव को हिंदू विरोधी और राम विरोधी बताकर प्रचार करना शुरू कर दिया। धीरेन्द्र के झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट के मुताबिक कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाबा राघवदास ने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान लोगों को तुलसी की पत्तियां खिलवाकर ये कसम दिलवाते थे कि आप आचार्य नरेंद्र देव को वोट नहीं देंगे। और इन सब से अलग खुद गोविंद वल्लभ पंत भी कई बार फैजाबाद आए थे। उन्हें कई बार ये कहते हुए सुना गया कि आचार्य नरेंद्र देव नास्तिक हैं, वो उर्दू को भारत की भाषा बनाना चाहते हैं, जबकि हम यानी कांग्रेस हिंदी के साथ हैं।
1948 के फैजाबाद उपचुनाव को लेकर हुई इस राजनीति से पंडित नेहरू थोड़े नाराज भी हुए, पर कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के बीच लड़े गए इस चुनाव में कांग्रेस ने आचार्य नरेंद्र देव को राम मंदिर विरोधी और हिंदू विरोधी नेता साबित कर दिया। और जब चुनाव के रिजल्ट आए तो बाबा राघव दास लगभग 1300 वोटों से चुनाव जीत गए। इस उपचुनाव के दो परिणाम हैं। पहला ये कि कांग्रेस जो स्वतंत्रता की लड़ाई से ये कहती आई थी कि वो धर्मनिरपेक्षता को अपना आधार बनाएगी, वो अपने वायदे में फेल हुई। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि बाबा राघव दास ने गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ के साथ मिलकर 1949 में राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति प्रतिस्थापित कर दी। बाबा राघवदास के जीतने के बाद मंदिर समर्थकों के हौसले बुलंद थे। पहले जुलाई 1949 में यूपी सरकार को एक पत्र लिखकर मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी गई। फिर हिंदू वैरागियों ने 24 नवंबर को मस्जिद के सामने कब्रिस्तान को साफ कर वहां पर यज्ञ और रामायण का पाठ करना शुरू कर दिया। और 22-23 दिसंबर 1949 की आधी रात को बाबा राघवदास और उनके साथियों ने दीवार फांदकर राम जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां प्रतिस्थापित कर दी। और प्रचार ये हुआ कि भगवान राम स्वयं ही अपने जन्मस्थान पर प्रकट हो गए हैं। इस घटना पर 26 दिसंबर 1949 को नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को एक पत्र लिखा। अयोध्या की घटना से मैं बहुत विचलित हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेंगे। खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है जिसके परिणाम बुरे होंगे। नेहरू ने पंत को लिखे पत्र में यह भी लिखा था, अयोध्या में मस्जिद पर कब्जे की घटना का पूरे देश खासकर कश्मीर पर बुरा असर पड़ेगा, जहां की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी ने भारत के साथ रहने का फैसला किया है। इन सब के अलावा नेहरू को यह कहते हुए भी सुना गया था कि उनके खुद के गृह राज्य होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और स्थानीय कांग्रेस नेता सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। उस दौरान सत्ता में मौजूद कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की सोच ये थी कि अगर उनकी सरकार मस्जिद में स्थापित मूर्तियों को हटाएगी तो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय कांग्रेस पार्टी से नाराज होगा और चुनावी राजनीति में कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। इसी मानसिकता के साथ लड़े गए 1948 के उपचुनाव ने कांग्रेस पार्टी के धर्मनिरपेक्षता वाले आधार पर न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि भविष्य की राजनीति में धर्म की राजनीति को जगह दे दी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोकतंत्र में विचारधाराएं जीवित रहें और लोकतंत्र में विचारधारा के मूल्य यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित चुनाव हो तो उसके लिए राजनीतिक दलों पर कैसे दबाव बनाया जाए। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।